नमस्कार साथियों, आइए हम अपने सवाल को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। आइए साथियों, हम आपको पढ़ा रहे थे प्रतिशत। ध्यान से देखिएगा, प्रतिशत इंग्लिश में इसको परसेंटेज कहते हैं। अब प्रतिशत के सवाल हम आपको पढ़ाए थे साथियों। यहाँ पे देखिए एक सवाल यहाँ पे लिखा गया है, सवाल नंबर 1। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 5300 है, जिसमें 29% बच्चे हैं। गांव में बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी गांव में बच्चों की जो संख्या है उसको ज्ञात करना है। तो यानी हमको पता है क्या कह रहा है, एक गांव की जो संख्या है 5300 का 29%, ये क्या है, बच्चे हैं। अब गांव में बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए, इसको कैसे लगाएंगे। आप देखिए यहाँ तक जब सवाल बन गई है तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसके पहले वीडियो में इस तरह के सवाल बताया था वो कैसे होगा। तो आइए साथियों, देर न करते हुए हम बताते हैं ये कैसे होगी सवाल। 5300 गुणे 29 का मतलब गुणा होता है बटे, प्रतिशत का मतलब 100 होता है। देखिए साथियों, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया। अब साथियों हमारा बचा क्या है, जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे एक होता है। अब भिन्न का गुणा आप सब लोग पढ़े हैं, यानी इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें, यानी भिन्न का गुणा सीधे सीधे होता है। अब हम इसको आसानी से कर सकते हैं। आइए साथियों, हम आपको गुणा करके दिखा देते हैं कितना आंसर आएगा। ध्यान से देखिएगा, 29 हम ऊपर लिखे रहे हैं और 53 आपका नीचे। इसका हम गुणा कर दे रहे हैं, 3 9 27 का 7 हो जाएगा, कैरी 2 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 2 8 हो जाएगा। ऐसा फिर 5 9 45 का 5 हो जाएगा, कैरी 4 हो जाएगा, यानी हाथ से जिसको बोलते हैं। 5 दूना 10 और 10 4 14 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा साथियों। आइए साथियों, इसको हम जोड़ देते हैं, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 8 5 13 का 3 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा 5। यानी गांव की जो कुल, यानी गांव में बच्चों की जो संख्या थी कितनी थी, 15, यानी 1537। कितनी संख्या थी, 1537। उम्मीद है साथियों आपको ये समझ में आया होगा। आइए साथियों, सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। वह सवाल कैसे मिलेगी कैसे लगेगी उसको हम देखते हैं। आइए साथियों, यहाँ पे देखिए सवाल नंबर, यानी स्टार्ट हुआ है, फिर से एक से स्टार्ट हुआ है, उसको हम कैसे करेंगे। यानी पहले हम इसको पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, प्रतिशत को भिन्न में बदलो। यानी इसके पहले जो हमको सवाल मिल रही थी वह यानी प्रतिशत में बदलना था। अब यहाँ पे हमको प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, यह कैसे होगा। तो आइए हम आपको सिखाते हैं वह कैसे होगा। ध्यान से देखिएगा, सवाल नंबर फर्स्ट, उम्मीद है साथियों जो आपको बताएंगे समझ में आएगा। तो यहाँ पे दिया गया है 41% को किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। अब 41 को हम 41 लिखेंगे साथियों। प्रतिशत का मतलब होता है 100, यानी जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे, यानी प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100, यानी हम यहाँ पे क्या कर देंगे 100। अब देखिए साथियों, भिन्न का मतलब होता है सबसे छोटा वैल्यू, यानी इकाई के टुकड़ों को क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। यानी जो 41/100 है ये कट नहीं रहा है, तो यहाँ पे हम ये भी छोड़ देंगे, क्योंकि हमको बदलना किस में था, भिन्न में था। तो भिन्न में हमारा आ गया आंसर। भिन्न मतलब जो बटे में आ जाए, यानी जैसे कि कोई आपसे बोले कि 4 को भिन्न में बदलो, तो हम आसानी से बदल सकते हैं। कोई भी अंक दिया हो आसानी से अपने आप में भिन्न में होती है। क्यों, क्योंकि जिसके बटे कुछ नहीं होता है उसके बटे हम एक कर सकते हैं। यही हमारा क्या होता है, भिन्न में होता है, यानी बटे जिसके जो बटे में आ जाए, तो ये हमारा भिन्न में हो गया। आइए साथ में सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें सवाल नंबर 2 क्या दिया गया है। सवाल नंबर 2 देखिए, यहाँ पे लिखा गया है 170% को किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। कोई बात नहीं, आसानी से है, 170/100। अब जीरो जीरो कट जाएगा, बचा क्या है, 17/10। यही हमारा आंसर है। उम्मीद है साथियों आपको ये भी समझ में आया होगा। आइए साथियों, सवाल नंबर 4 सॉरी सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दिया गया 40% को भिन्न में बदलिए। सेम इसी पैटर्न पे होगा सवाल जो दिया गया है। यदि आप सभी को आ रहा है तो आप सब लगाने की कोशिश कीजिएगा जरूर, और कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर दीजिएगा। तो आइए साथियों, सवाल नंबर 3 आपको बताते हैं वह कैसे होगी। देखिए साथियों, यहाँ पे लिखा है 40% को किस में बदलना है, भिन्न में, 40/100।
एक जीरो से जीरो गया, बचा क्या 4/10। अभी देखिए ये भी कट रहा है तो काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी 5/2, यानी हमारा जो आंसर आया है 2/5 आंसर आया है। 5/2 नहीं, 2/5 आंसर आया है। तो यहाँ से देख सकते हैं, आप यहाँ पे भी काट सकते थे, यानी मैंने इसको अलग क्यों किया, ताकि आप सबको आसानी से समझ में आ जाए। आइए साथियों सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा आपको। अब इसमें देखिए करना क्या है, यहाँ तक तो ठीक था, 41%, 170% और 40% भिन्न में आसानी से था। अब देखिए इसमें पॉइंट लग गया, यानी दशमलव में 3.25 को प्रतिशत दिया गया है, भिन्न में बदलना है। तो कैसे करेंगे, 3.25% लगाएंगे साथियों। और देखिएगा ध्यान से, इसको पहले हम दशमलव को हटाएंगे। दशमलव हटाने का नियम यही है साथियों, 325 लिख देंगे, दशमलव हटा दिया मैंने, और इसको बटे करेंगे, जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1 होता है। अब देखिए दशमलव जब हटाने की बात है, तो देखिए दशमलव कितने अंक के बाद है, 2 अंक के बाद है। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब प्रतिशत का मतलब 100, यानी गुणे 100 कर देंगे। अब देखिए कट रहा है साथियों, काट दीजिए 5 से, तो 5 छक्का 30 हो जाएगा, और 5 पच्चे 25, इसको काटिए, 5 दूना 10, यानी 20 हो गया ये। फिर कट रहा है, 5 एकन्नम 5, 5 में 15, 5 चौक 20, यानी ऊपर क्या बचा है, ऊपर आपका 13 आया है, बटे इसका गुणा हम 100 में कर देंगे, तो 4 एकन्नम 4 और 4, यानी 0, 13/400, यही हमारा आंसर है। उम्मीद है साथियों आपको ये भी समझ में आया होगा। आइए साथियों सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए साथियों मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे रखा हूँ, जिससे आप समझकर आपके बुक में जो भी क्वेश्चन रहेगा आप आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, 16 सही 2/3%। अब इस तरह की जब सवाल आ जाएगी तो हम कैसे करेंगे, तो इसको देखिए हम आपको बता दे रहे हैं कैसे होगा। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम साथियों इसको भिन्न में है, जो मिश्र भिन्न में है इसको हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। अब भिन्न मिश्र भिन्न को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसमें हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे और ऊपर जो है उसको जोड़ देंगे। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, 16 सही 2/3 हम लिख देंगे, प्रतिशत है तो प्रतिशत लगाएंगे। ध्यान से देखिए, 16 तियाँ मैंने कहा गुणा करेंगे, ऊपर जोड़ देंगे, 16 तियाँ 48 और 2 50 हो जाएगा, और बटे 3। अब प्रतिशत हटाने की बात है साथियों, यानी गुणे 100। अब देखिए साथियों कट रहा है तो काट दीजिए, 50 एकन्नम 50, 50 दूना 100, आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे 0 से 0 जब काटेंगे तो कट जाएगा, 5 से 5 एकन्नम 5, 5 दूना 10, यानी 2 आएगा। यानी ऊपर जो हमारा बचा 1 है, बटे 2 का गुणा हम 3 में करेंगे तो 6 आएगा। उम्मीद है साथियों यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही साथियों, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक दोस्तों।